हाँ जी बेटा, देखिए आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो हमने वर्क डन पढ़ा है उस वर्क डन को डिफरेंट प्रोसेस में किस तरीके से हम क्या डील करेंगे, क्या उनके फार्मूलाज रहेंगे और कैसे हमें सॉल्व करना वर्क डन को। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। जनरली आप लोगों ने फर्स्ट लॉ के अंदर क्या पढ़ा है, फर्स्ट लॉ के अंदर आप लोगों ने पढ़ा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस में डब्ल्यू, ये आप लोगों ने पढ़ा है। और डब्ल्यू है वर्क डन बाय सिस्टम पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। आप ये जानते हैं डब्ल्यू आपको पता है वर्क डन है, डब्ल्यू क्या बताया आपको, वर्क डन। और पी एक्सटर्नल क्या बताया, एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। और V क्या है आपका, वॉल्यूम। और डेल्टा V क्या बन जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज और सीखी, इसके बाद आप लोगों ने सीखा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, 1 मोल ऑफ गैस के लिए है, ठीक है। N कितना है, 1 मोल। और आप अगर मैं सारे को कहूं Cv से डिवाइड कीजिए तो Cv बाय Cv इज इक्वल टू R बाय Cv बन गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका Cp बाय Cv माइनस 1 इज इक्वल टू R बाय Cv। और Cp बाय Cv एक कांस्टेंट से डिनोट किया जाता है जिसको हम कहते हैं गामा, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R बाय Cv बन गया है। और Cv को क्या लिख सकते हैं, R बाय गामा माइनस 1, ठीक है। और ये गामा जो है ये आपका कोई कांस्टेंट, ठीक है, ये अपना एक कांस्टेंट है जो कि Cp बाय Cv है, Cp बाय Cv से निकला, ठीक है। R अपना क्या है, R हमारा गैस कांस्टेंट रहेगा, R हमारा क्या रहेगा बेटे, गैस कांस्टेंट। ये हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज है, उस बेसिक नॉलेज को कंसीडर करते हुए अब हम इसको आगे पढ़ने जा रहे हैं। वर्क डन डिफरेंट प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे आप लोगों ने पढ़ा अलग अलग तरह की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है, उसके अंदर हमें वर्क डन को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए टाइप ऑफ प्रोसेस आता है वर्क डन में, सबसे पहले क्या आता है, टाइप ऑफ प्रोसेस। जब आपका देखिए जब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है तो आइसोकोरिक प्रोसेस होती है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट मींस डेल्टा वी जो होगा आपका V2 माइनस V1, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन इट विल बिकम 0, दैट इज नोन बाय आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस एट द प्रोसेस एट विच प्रेशर विल बी डेल्टा P विल बी P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0, यानी प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है, C के बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है, ऐसी प्रोसेस को आप आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। अब कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। T इज इक्वल टू C एंड PV इज इक्वल टू C के बराबर रहता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और बेसिकली इसमें आप ये कह ही सकते हो डेल्टा T इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जब कोई भी हीट आपकी ना ही सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती, ना सिस्टम के द्वारा लॉस की जाती है, वहां पर चेंज इन हीट यानी डेल्टा क्यू जो होता है वो 0 होता है, नो हीट एब्जॉर्ब नॉर हीट रिलीज, ओके। तो वहां पर आप ध्यान रखिए पीवी गामा, जो ये कांस्टेंट है गामा, पीवी गामा इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये डिस्कस करेंगे हम जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस को पढ़ेंगे। अभी आपको जो ये प्रोसेस है इनका पता होना चाहिए ये क्या होती है। और जब आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पढ़ते हैं पीवी एन इज इक्वल टू सी, इसमें और इसमें कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। देखिए गामा की जगह आपने क्या लेना है, एन ले लेना है, ठीक है। तो हम मेन बेसिकली तो हम 4 ही प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम
के ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर पढ़ रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पर बोले तो आइसोकोरिक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? आइसोकोरिक प्रोसेस होती है, जिसमें डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। देखिए आप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का आपने यहां पर अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो वॉल्यूम जो है आपका वो कांस्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है, प्रेशर आपका वेरिएट कर रहा है, यहां अलग प्रेशर है, यहां अलग है, अलग है, ठीक है। पिस्टन बोला फिक्स पिस्टन है, पिस्टन अगर चेंज हो गया, ऊपर नीचे हुआ, तो उसकी वजह से आपका वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज हो गया तो आपको पता है फिर वो आइसोकोरिक कैसे रहेगी। तो यहाँ वॉल्यूम चेंज 0। एज वी नो वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P डेल्टा V। या आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ माइनस साइन पढ़ा, वर्क डन बाय सिस्टम माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो आपका वर्क डन 0 रहेगा, ठीक। तो हम क्या क्या पैरामीटर पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था, हम पढ़ेंगे डेल्टा U को, Q को और W को, हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं, ये, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया, ये हमारा क्या बन गया है, 0 बन गया। अब हम बात करने लगे हैं किसकी, इंटरनल एनर्जी की बात करने लगे। इंटरनल एनर्जी आप लोगों ने हीट कैपेसिटी में पढ़ी थी, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, और इस N को आप M भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ गैस, जो भी मोल जो आपको गिवन है या कुछ भी जो भी अमाउंट आपको M से डिनोट किया गया है। तो ये आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम T2 माइनस T1, ये वही है आपका MCV T2 माइनस T1। हीट ट्रांसफर डेल्टा Q, यानी आप ये निकाल रहे हैं, अब इसमें इसकी बात कर रहे हैं। जब वर्क डन आपका 0 होता है तो Q किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी के, तो आप Q का फार्मूला भी यही लिख सकते हैं जो आपने डेल्टा U का फार्मूला लिखा है, ठीक है। ये अपनी आइसोकोरिक प्रोसेस हुई जिसके अंदर वर्क डन आपका 0 रहा, इंटरनल एनर्जी आपकी MCV T2 माइनस T1, और वी कैन से MCV डेल्टा T रहेगा। आपको पेपर में क्या मिलेगा, आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी होगी, जिसके अंदर आपको M की वैल्यू भी बताएगा, CV की वैल्यू बताएगा, T2 माइनस T1 की बताएगा, या आपको क्या देगा, T2 की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी, ये आपको देगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोकोरिक प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हाट विल बी द फार्मूला। ये फार्मूला यूज होगा आपका, हीट के लिए ये फार्मूला है और ये आपका इंटरनल एनर्जी के लिए फार्मूला है, तो ये आपको याद रहे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी में क्या रहेगा, डेल्टा H आपका CP डेल्टा T। भाई देखिए इसमें तो मैं कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं मानता हूं कि आपको ये पता नहीं होगा। जब आपका डेल्टा U जो आपने बताया MCV T2 माइनस T1 हो गया है, तो आपका डेल्टा H क्या बन जाएगा, MCP T2 माइनस T1। क्योंकि अभी अपना क्या 0 है, मैंने आपको क्या 0 बताया है, आपको बताया है कि आपका वॉल्यूम 0 है, तो वॉल्यूम 0 है या कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तब ये बन जाएगा, ठीक है। तो पीवीटी रिलेशन क्या होगा, देखिए बेसिकली आप लोग जानते हैं आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ओके। एन आप कांस्टेंट रखोगे, आर आपका कांस्टेंट है और एन कांस्टेंट रहता है, पीवी अपॉन टी बन जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं पीवीटी, ओके। एट डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वी कैन राइट दिस टर्म वी कैन राइट P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2, ये लिख सकते हैं हम। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बेटा देखो जनरली PV इज इक्वल टू एनआरटी, दीज बोथ आर द कांस्टेंट, ये तो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट। चेंज कौन दिखाता है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, यही चेंज हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं, तो जो चेंज हो सकता है उसको एक साइड रख लिया, कांस्टेंट को एक साइड रख लिया, ओके। तो आपने एक साइड रखा तो पीवीटी, अब देखो टेम्परेचर ये पैरामीटर बन गया है आपका। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो V1 से V2 कट जाएगा क्योंकि तो कांस्टेंट है, तो P1 अपॉन T1 P2 अपॉन T2 बन गया, ठीक है। या फिर आपका क्या लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 P2 अपॉन P1 बन गया।
अरे P1 अपॉन T1 P2 अपॉन T2 है, तो T2 को इधर लेके आओ, T2 अपॉन T1 और P2 अपॉन में P1, यही तो बात कह रहा है वो। रीअरेंज कर लो इसको, ठीक है। तो ये अपना कांस्टेंट वॉल्यूम पर अपनी डिफरेंट रिलेशंस जो है वो हमने चेक किए, जो कि बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है। आप इनको सॉल्व करके देखोगे, ठीक है, और अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर को आपने अभी बोला था कि आइसोबारिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर डेल्टा P इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो प्रेशर कांस्टेंट दिखाया हुआ है यहाँ पे, आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ वर्क डन क्या होगा आपका W P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और साइन आपका वर्क डन बाय सिस्टम है तो नेगेटिव, अदरवाइज आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर V2 माइनस V1 वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, प्रेशर यहाँ पर देखो ये दिखाया गया है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम तो आपको पता है यहाँ पे चेंज हो रहा है, V2 माइनस V1 लिखा है, इसलिए वर्क डन क्या होगा आपका W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ओके, तो ये प्रेशर है, कांस्टेंट है यहाँ पे क्योंकि आइसोबारिक है, और डेल्टा V, और डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1, बिल्कुल सिंपल है। तो अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, PV2 माइनस P1V1, ठीक है। तो W किसके बराबर आया, अब आप लोगों को यहां पर आप लोगों को पता है PV इज इक्वल टू nRT हमने बताया था, बट यहां पर कांस्टेंट क्या लेकर चल रहा है, M, तो PV इज इक्वल टू mRT लेके चलेंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि ये P1V1 है तो आप क्या कहोगे, M तो कांस्टेंट है आपका, R भी कांस्टेंट है, mRT2, और अगर P2V2 के लिए लिखोगे तो आप लिखोगे mRT1, यहाँ T1 लिखेंगे बेटे क्योंकि आप 1 का फैक्टर ले रहे हो, तो यहाँ आप mRT1 और P2V2 mRT2, mR तो कांस्टेंट है ना, तो आप P1V1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं और P2V2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, mRT2 और mRT1, समझ आ रहा है। तो W इज इक्वल टू MR, आप इसमें से कॉमन लोगे तो MR कॉमन हो गया तो T2 माइनस T1, तो ये हमारा इसके अंदर वर्क डन है, ठीक है। तो ये हम जो निकाल रहे हैं ये वर्क डन बाय वर्क डन ऑन सिस्टम, क्योंकि आपको पता है वर्क डन का साइन हमने आपका कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तभी वो पॉजिटिव रहता है। तो ये फार्मूला बना वर्क डन ऑन सिस्टम इन आइसोबारिक प्रोसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर पीवी का ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा बेटे, ठीक है। यहाँ प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा। तो ये दिखाया हुआ है कि इस तरीके से अगर आता है तो वो आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डेल्टा यू इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1, ये तो सेम रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आगे देखिए आप, इंटरनल एनर्जी आपका हो गया हीट ट्रांसफर, अब हम पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफर डेल्टा H, ठीक है, या डेल्टा Q। भाई देखो ये सारा आपको करने की जरूरत नहीं है इसमें, अगर डेल्टा यू किसके बराबर है, mCV T2 माइनस T1 है, तो डेल्टा H किसके बराबर होगा, mCP T2 माइनस T1, बात खत्म। इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर पुट करके देखना चाहो, डेल्टा यू को पुट करो और डब्ल्यू को पुट करो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है, वेल एंड गुड है भाई, अच्छी बात है तुम लोग कर रहे हो उसको, लेकिन ये आपको याद रखने की बात है, तो ये इसके बराबर रहेगा, ठीक है। डेल्टा क्यू या डेल्टा एच, ये आप डेल्टा क्यू निकाल रहे हैं तो क्यू में डेल्टा यू की वैल्यू पुट की, अभी जो देखा आपने डब्ल्यू की वैल्यू पुट की जो अभी प्रूव किया था, तो यहां से आपने क्या किया, यहां से आपने mCV प्लस आर T2 माइनस T1 ये कॉमन लिया, T2 माइनस T1, इसमें से T2 माइनस T1 कॉमन लेना, T2 माइनस T1, तो बचेगा क्या, इसमें तो बचेगा mCV, और इसमें क्या बचेगा, प्लस mCV प्लस mR, यही तो बचेगा अगर T2 माइनस T1 कॉमन लेते हैं,
और इसमें सारे में कॉमन क्या है, इधर वाले में m, तो ये बना CV प्लस R T2 माइनस T1 बन गया, यही इसने लिखा हुआ। ठीक है, तो आप इसको लिख क्या सकते हैं, m CV प्लस R क्या होता है, देखिए CP माइनस CV क्या पढ़ा था आपने, CP माइनस CV R पढ़ा था, और अब CV प्लस R क्या बन जाएगा, CP, R प्लस CV क्या बन गया, CP। ठीक है, तो आप MCP डेल्टा T किसके बराबर है, डेल्टा Q, और एट कांस्टेंट प्रेशर आप ये भी तो कह सकते हैं, है ना, या आपने सीखा हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये लिख दो या ये लिख दो, बात बराबर है, मैंने बताया आपको पहले ही। चेंज इन एंथैल्पी, पीवीटी रिलेशन, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो P1 से P2 कट जाएगा, बच गया क्या, V1 अपॉन में T1 और V2 अपॉन में T2। ठीक है, अब आपका मन करे ऐसे कर लो, V1 के नीचे V2 ले लो या V2 के नीचे V1 ले लो, जैसा भी आपका मन करे अब वैसे इसको चेंज कर लो। ठीक है, तो ये आपका पीवीटी रिलेशन हो गया, क्या हो गया आपका, ये पीवीटी रिलेशन हो गया। देखिए आप इन चीजों को बेसिकली एक एक करके समझते जाइए, मजा बहुत आएगा इनको पढ़ने में। हाँ तो बेटा आगे देखते रहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है सारा। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप क्या आता है आपका आइसोथर्मल वर्क डन और आइसोथर्मल प्रोसेस आपका आ गया। क्या है अपना आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, सबसे पहले वर्क डन की बात करता है। अब मैंने बताया था आइसोथर्मल वर्क डन जो होता है, आइसोथर्मल मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और वर्क डन क्या होता है वो आपको पता है, P डेल्टा V। ठीक है, तो यहां पर जो दिखाया गया है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन आपको दिखाया गया है। कैसे पता चला, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन जो होते हैं वो नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, और पीवी की कर्व उसकी इस तरीके से जाती है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन में number of infinitesimally change, there is number of steps in isothermal work done. Okay, so there is this graph is belongs from reversible isothermal work done, reversible isothermal। रिवर्सिबल का मतलब मैंने आपको समझाया था, दे इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन वर्क डन, ओके, या इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज होगा तभी तो उसका वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर बिल्कुल स्मॉल चेंज है, और नंबर ऑफ स्टेप्स है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं रिवर्सिबल वर्क डन के अंदर, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ यहाँ पे रिवर्सिबल वर्क डन का प्लॉट किया गया। आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर आप ध्यान रहे डेल्टा T 0 होता है, दैट मींस T2 माइनस T1 क्या हुआ आपका 0। तो P डेल्टा V किसके बराबर हुआ, अब यहाँ पे बताया PV इसमें C के बराबर रहता है, तो P कैसा बन जाएगा आपका C बाई वी, C बाई वी, C क्या कोई भी कांस्टेंट, C कुछ नहीं है कांस्टेंट। अरे भाई एक बात बताओ, PV इज इक्वल टू nRT होता है, जब बता दिया ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो आप ये नहीं लिख सकते PV इज इक्वल टू C, और क्या लिखोगे इसको, यही तो लिखोगे, PV इज इक्वल टू C लिखा, तो आप क्या लिख सकते हैं C इज इक्वल टू, और C किसके बराबर है, C nRT के। अरे C किसके बराबर है जनाब, nRT के, ये देख ले C nRT के बराबर है, ठीक है ना, C किसके बराबर है, nRT के बराबर है। तो आपने क्या लिखा यहाँ 1/v, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो याद रखिए इंटीग्रेशन 1/v डेल्टा V का इंटीग्रेशन आएगा ln V, ओके, और यहाँ पर तो लिमिट है आपकी 1 से 2, ओके, यहाँ तो लिमिट है 1 से आपका 2 पर गया है, तो ये आपने लिमिट पुट की कि भाई आपका ये आया इसका इंटीग्रेशन ln V, और लिमिट 1 से 2, ये C कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, लिमिट पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट आपको पुट करनी आनी चाहिए बेटा। जब इसका आंसर ये आता है 1 से 2, तो आपका अपर लिमिट ln V2 माइनस ln V1, और ये ln की प्रॉपर्टी होती है, अगर एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है ln V2 माइनस V1 तो क्या बन जाएगा ln V2 बाय V1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका ln V2 बाय V1। ठीक है, अब आपका CV जो है अभी एक बार इसने किसके बराबर रख दिया, PV के बराबर रख दिया। भाई थकना मत, क्यों थक रहे हो, सिंपल सी बात तो है, आप लोगों ने एक छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही,
पीवी सी के बराबर है और सी एनआरटी के बराबर है। ये ले यहां लिख ले, पीवी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एनआरटी। तेरा मन करे वो पुट कर ले, तेरा मन किया सी की जगह पीवी पुट कर ले, ये सी है इसकी जगह पीवी पुट किया। अब P1 V1 पुट कर ले, P2 V2 पुट कर ले और बता। लेकिन बात ये है कि इसने पीवी लिखा है तो ये इनिशियल कंडीशन है, समझ में आया। अब दूसरी बात, एनआरटी भी पुट कर सकता है यहां, तो W किसके बराबर हो जाएगा तेरा, W इज इक्वल टू NRT ln V2 बाई V1। ओके, और आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो P1 V1 अपॉन में T1, P2 V2 अपॉन में T2, T2 तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है भाई, ठीक है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P1 अपॉन P2 और V1 अपॉन V2, ये किसमें बन गया आपका, आइसोथर्मल में। तो आपका V2 बाय V1 की जगह, अरे भाई उल्टा, यहाँ V2 बाई V1 है, P1 अपॉन में P2 आ गया तो V1 नीचे आएगा, V2 बाई V1 की जगह हम पुट क्या कर सकते हैं, P1 बाई P2 पुट कर सकते हैं। सिंपल है, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है आपका, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन आप लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा सा और वर्क डन के अंदर हम बता देते हैं। आपने W पढ़ा क्या, NRT ln V2 बाय V1, और अरे भाई PV भी लिख सकते हो इसकी जगह, ये भराओ मत। W इज इक्वल टू, अब आप इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 RT 2.303 RT R NRT log V2 बाई V1। हमने क्या क्या है, कुछ भी तो नहीं किया, ln x होता है तो 2.303 वो log x के बराबर बन जाता है, ठीक है। तो इसको 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो जाती है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू T2 होता है। हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगी आपकी, ये जीरो हो गया, हीट ट्रांसफर वर्क डन के बराबर हो गई। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला आता है mCp T2 माइनस T1। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो डेल्टा H भी जीरो, यानी आइसोथर्मल कंडीशन के ऊपर आप ध्यान दें कि डेल्टा H और डेल्टा U दोनों जीरो होती है। बोथ आर टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी बोथ आर टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन। पीवीटी का रिलेशन मैंने अभी आपको बता दिया था कि पीवीटी का रिलेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। इंसुलेटेड सिस्टम लिखा गया है, यहां पर आपकी हीट ट्रांसफर जो है वो जीरो होगी, ना तो हीट आपकी एमिट होगी ना ही हीट आपकी एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पर चेंज इन हीट जो है वो आपका जीरो रहेगा। वी कैन से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, ओके। और ध्यान रहे पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी गामा कॉन्स्टेंट रहेगा तो टीवी गामा -1 जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, और टीवी के बाद पी गामा V1 माइनस गामा भी रहेगा क्या, कांस्टेंट। आप ये तीनों रिलेशन भी याद रखिए, पीवी गामा कांस्टेंट, ठीक है, टीवी गामा -1 कांस्टेंट, टीपी, यहाँ पी है भाई, टीपी क्या बनेगा आपका, टीपी, टी गामा P1 माइनस गामा जो रहेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। और गामा मैंने आपको बताया, किसको बताया था, आपका गामा Cp बाय Cv को बताया, ठीक है। और यहां पर इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें, पीवी गामा कांस्टेंट है, इसी बात को उठाया है। पीवी गामा कांस्टेंट है तो P किसके बराबर, C बाय V गामा, ठीक है। तो आपने P की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, वर्क डन में पुट कर दी, तो इसमें रखा C बाई V गामा डेल्टा V, ठीक है। तो C आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच गया 1 बाय गामा, गामा सॉरी वॉल्यूम की पावर गामा डेल्टा V।
अब कभी भी वॉल्यूम आप इस तरीके से इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, v की पावर गामा और डेल्टा v। जब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो जो आपका आंसर आना है यहाँ, तो v की पावर गामा है, तो v की पावर गामा जो है -1, ठीक है, गामा -1, सॉरी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती क्या की है, यहाँ पर v गामा जो है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये गामा जो है ऊपर जाएगा तो क्या बना, v की पावर माइनस गामा बन गया। जब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये बना v की पावर माइनस गामा +1, और डिवाइड में जो इसकी पावर में आया है वो आपको लिखना है माइनस गामा +1। ये इंटीग्रेशन होता है इसका डेल्टा v के रिस्पेक्ट में। जो आपकी पावर है उसमें आप क्या कर दीजिए, एक ऐड कर दीजिए, और जो आपकी यहाँ पावर में आया है उसको आप उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है तो ये कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट का फिर आगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि किस तरीके से मैंने किया है। तो यहाँ पर 1/v की पावर गामा को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बना, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा तो ये बना, डिवाइड बाय इसके आया माइनस गामा +1, और ये यहाँ पर पुट किया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे हम इसके अंदर, देखो c अपर लिमिट v2 माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए, बस मैंने इसमें जहां v है वहां पर 2 रख दिया, एक जगह 1 रख दिया, कुछ नहीं किया। इन दोनों को सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना है आपका, माइनस गामा +1, ये आपका एलसीएम आया, तो इधर v2 रहेगा, इधर v1 रहेगा, और इसके अंदर आप देखिए v2 माइनस गामा +1, v1 माइनस गामा +1, और आप यहां पर अब आगे देखिए क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या बनता है, पीवी गामा इज इक्वल टू, अब आपने क्या किया, जो आपका पीवी गामा, कहा कौन सी स्लाइड आ गई, एडियाबैटिक में देखिए, जो आपका ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है किसके बराबर है, पीवी गामा के बराबर है, ये कांस्टेंट किसके बराबर है, पीवी गामा के बराबर है। तो जो आपका ये कांस्टेंट c आया है इसको पीवी गामा के बराबर रख रहा है और कुछ भी नहीं, जो ये आपका कांस्टेंट है इसको किसके बराबर रख रहा है, पीवी गामा के बराबर रख रहा है, ये रख दिया। यहां पर उसमें क्या था, c था, और उसने c की जगह पे क्या रख दिया, पीवी गामा रख दिया, और अब इस पीवी गामा को अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो गामा हमें नहीं पता कौन सा है, जब आप v2 वालों के साथ करेंगे तो गामा क्या बन जाएगा, v बन जाएगा v2, और जब 1 वाले के साथ करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई किया तो p2 v2 गामा और v2 माइनस गामा +1, और जब इसके साथ आया तो ये v1 बन जाएगा। देखिए कंडीशन पे बात करते हैं, यहाँ पर तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये नॉर्मल है, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जैसी कंडीशन वैसा ही बन जाएगा। समझ में आया, प्रेशर जो है आपका एडिटिव नेचर तो होता ही नहीं है, ठीक है, एडिटिव नेचर तो होता ही नहीं है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आपका यहाँ पर ये 2 वाले के साथ आएगा तो इसके नीचे 2 लिख देंगे, और जब ये 1 वाले के साथ आएगा तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब देखें तो ये v2 की पावर गामा, ये v2 की पावर -1, सेम पावर जो है ऐड हो जाती है, किसी की पावर 0 1 बन जाती है, तो यहाँ पर क्या बन गया, इसको सॉल्व करके देखो, p2 v2 गामा, v2 माइनस गामा और v2 +1, अरे ये तो आपका कैंसिल हो गया ना, ठीक, तो बचा क्या, p2 v2 माइनस p1 v1, जैसे इधर p2 v2 बचा इधर p1 v1 बचेगा, ठीक है। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आपका एडियाबैटिक रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन पढ़ रहे हो हम लोग, ठीक है, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये बना p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन माइनस गामा प्लस, तो माइनस गामा आपको अच्छा नहीं लग रहा है आगे, इसको आप इंटरचेंज कर लो, तो ऊपर वाला भी इंटरचेंज हो गया, ये बन गया, ठीक है। अरे ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करो तो p1 v1 आगे आ जाएगा, p2 v2 भी बाद में नीचे -1 से करो,
और P1 V1 किसके बराबर होता है? P1 V1 इज इक्वल टू NR T1 के बराबर, और P2 V2 किसके बराबर होगा? NR T2 के बराबर होगा। तो यहां पर पुट किया MR T1 माइनस MR T2 गामा माइनस 1, MR कॉमन ले लिया T2 माइनस T1 गामा माइनस 1, MCV T1 माइनस T2 इसको हम लिख सकते हैं। ये कैसे पता चला? मैंने आपको शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि जो CV होता है वो किसके बराबर होता है? CV आपका R अपॉन गामा माइनस 1 के बराबर होता है। किसके बराबर बताया था? R अपॉन गामा माइनस 1। स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि R माइनस गामा माइनस 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर R अपॉन गामा माइनस 1 की जगह क्या आ गया आपका? CV आ गया। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है ये आपने रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क डन आपने पढ़ा, जहां पर हीट चेंज आपका 0 होता है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो या तो ये फार्मूला यूज कराएगा या ये करवाएगा, ठीक है, या ये करवाएगा। तीनों ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क डन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या रहता है इसके अंदर? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यही रहेगी, Q आपका 0 है तो माइनस W के बराबर आ जाएगी। इंटरनल एनर्जी आपकी माइनस W के बराबर आ जाएगी, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी यही रहेगी आपकी। PVT रिलेशन मैंने बताया था, P1 V1 गामा, P2 V2 गामा, इस तरीके से। ये TV का रिलेशन आप इसको तो ऐसे ही याद करें, P1 V1 गामा क्या है? कांस्टेंट, और TV गामा माइनस 1 क्या है? कांस्टेंट, और TP गामा माइनस 1 गामा 1 माइनस गामा क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। तो ये उन्हीं से रिलेट करके उन्हीं को आप रीअरेंज करके आपने ये बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आपकी, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इसमें और उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा आप लोगों को, बस फर्क क्या है? यहां गामा की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है? N दिखाई देगा। गामा की जगह क्या दिखाई देगा आपको? ये N दिखाई देगा, कोई चेंज नहीं है, ये बिल्कुल सेम। तो ये आपने डिफरेंट प्रोसेस के आपने वर्क डन पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इनको आपको करना है। अब आप इस डायग्राम को देखो, इसमें सारे वर्क डन दिखाए गए। जब आपका पीवी जो है इस तरीके से होगा, जब आपका पीवी इस तरीके से होगा, समझे? यहां पे आपका N0 जो दिखाया गया है, N0 जो ये दिखाया गया है वो कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपका आइसोबारिक वर्क डन दिखाया गया है। ये आपका कैसा वर्क डन है? ये आपका आइसोबारिक है, आइसोबारिक। N1 दिखाया गया है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये आपका आइसोथर्मल वर्क डन की कर्व, आइसोथर्मल की कर्व है जो आपकी इस तरीके से रहती है, आइसोथर्मल की कर्व। समझ आ रहा है? ये पेपर में आते हैं आपके कि ये जो प्लॉट है ये कौन से वर्क डन को शो कर रहे हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस का N गामा से दिखाया गया है। एडियाबैटिक प्रोसेस का आइसोथर्मल के कंपैरिजन में थोड़ा सा खड़े हुए ऐसे होता है, ये ज्यादा स्लोप है। ये एडियाबैटिक का वर्क डन जो होगा वो आपका ऐसे खड़े में होता है, ये रहा सी वाला, ये एडियाबैटिक वर्क डन है जो कि ये इस तरीके से जा रहा है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक, N इंफिनिटी की फॉर्म में रहे, जो बिल्कुल सीधा जाए ऐसे, जो बिल्कुल सीधा जाएगा वो से आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो ये वर्क डन आपको ध्यान रखने हैं कि किस तरीके से कौन सा वर्क डन जो है वो आपका आता है। हर एक प्रोसेस के लिए ये आपका कंप्लीट डायग्राम रहा, पीवी डायग्राम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये वर्क डन रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर पर ऐसा, आइसोथर्मल में ऐसा, एडियाबैटिक में प्रोसेस में ऐसा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में ऐसा। वर्क डन इसमें 0, इसमें ये आपको जो अभी मैंने प्रूव करवाए हैं वही, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो टीवी पीवीटी का रिलेशन क्या रहने वाला है वो, ठीक है। तो ये चार्ट आप अपनी नोटबुक के अंदर भी बना लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। जेई और नीट दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका वर्क डन का टॉपिक खत्म होता है। इन फार्मूलाज को याद रखिए, अपने माइंड के अंदर फिट रखिए, किस तरीके से क्या आया,
इस वीडियो को देखिए, बार बार समझिए और वर्क डन के क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, फिर एक क्लास हम बनाएंगे वर्क डन के न्यूमेरिकल्स के ऊपर, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।